हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 4 के ईवीएस के चैप्टर नंबर 21 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है खाना खिलाना। यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और यदि आप टीचर हैं तो भी आज आप इस वीडियो को देख सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के पर्सपेक्टिव से। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। और यदि आप देख रहे हैं ये वीडियो तो कृपया पूरा देख करके जाएँ। तो क्या दिया है इस चैप्टर में? घंटी बजती है, ट्रिन ट्रिन। घंटी बजते ही मनप्रीत ने दरवाज़ा खोला। बाहर दिव्या और स्वास्तिक को देखते ही वह खुशी से चिल्लाई, गुर गुरनूर, देखो तो कौन आया है। गुरनूर दौड़ती हुई आई। दोस्तों को देखकर ही वह खुशी से उनसे लिपट गई और बोली, तुम लोग अपने बोर्डिंग स्कूल से कब आए? कल ही। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? उनसे तो मिल ले, स्वास्तिक बोला। तो यहाँ पर जो मनप्रीत है उसके घर उसके फ्रेंड्स आए हैं जो कि बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, और इनको देख के वो बहुत ही खुश हैं। वे तो गुरुद्वारे गए हैं, हम भी वहीं जा रहे हैं। गुरनूर ने जवाब दिया। अरे वाह, चलो हम भी चलते हैं, दिव्या खुशी से बोली। गुरनूर ने पूछा, तुम तो बस छुट्टियों में ही घर आते हो, क्या तुम्हें हॉस्टल में रहना अच्छा लगता है? कैसे रह लेते हो मम्मी पापा के बिना? उनकी याद तो आती है, पर हॉस्टल में बड़े मज़े भी आते हैं। भले ही कभी कभी हमें खाना पसंद नहीं आता, पर सभी बच्चों के साथ एक साथ बैठकर खाना खाने में मज़ा आता है, दिव्या ने बताया। हॉस्टल में जब किसी के घर से खाने की कोई चीज़ आती है तो सभी बच्चे उसके कमरे में पहुंच जाते हैं और बस मिनटों में ही चीज़ें ख़त्म, स्वास्तिक ने हंसते हुए बताया। क्या तुम बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हो? अगर नहीं तो किसी हॉस्टल में रहने वाले बच्चे से बातचीत करके पता करो। तो ये बच्चों को यदि हम पढ़ाएंगे तो हम उनसे कहेंगे कि अगर भी वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं या किसी हॉस्टल में रहते हैं तो अपने एक्सपीरियंस बताएंगे, नहीं तो वो अपने किसी फ्रेंड से बातचीत करें और उनके एक्सपीरियंस को यहाँ पे वो शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जैसे बर्तन कौन धोता है, क्या कभी बच्चों को घर के खाने की याद आती है, ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब देखते हैं गुरुद्वारे का क्या सीन है। गुरुद्वारे में बच्चे बच्चे बातें करते हुए गुरुद्वारे पहुँचे। वहाँ सभी ने सिर ढके। वे गुरुद्वारे के रसोई घर में गए तो बहुत बड़ा था। वहाँ कई काम हो रहे थे। खाना बड़े बड़े बर्तनों में पक रहा था। वहाँ एक बड़े पतीले में उड़द और चने की दाल पक रही थी। तो यहाँ पर स्वास्तिक ने गुरनूर के पापा को देख लिया और उसने कहा कि चलो मिल कर के आते हैं। फिर मनजीत सिंह बच्चों से बहुत प्यार से मिले और पूछा, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो अंकल? क्या हम भी खाना पकाने में मदद करें? आप क्या बना रहे हैं? स्वास्तिक ने पूछा। मनजीत सिंह गुरनूर के पिता का नाम है। अब मनजीत सिंह ने बताया कि मैं कड़ाह प्रसाद बना रहा हूँ। इस बड़ी सी कढ़ाई में आटे को भून रहा हूँ। इसमें बड़ी मेहनत लगती है। मुझे पता है यह हलवा है, इसमें आप चीनी कब डालेंगे? दिव्या ने पूछा। तभी इन्हें मनप्रीत की मम्मी दिखाई दी। वे लोग मुस्कुराते हुए उनके पास गए। आंटी, आप क्या कर रही हैं? दिव्या ने पूछा। बेटा, हम लोग तंदूर में रोटी सेक रहे हैं, उन्होंने बताया। दिव्या ने आश्चर्य से कहा, आंटी, इतनी सारी रोटियां एक साथ? मैं भी सेकूं? हाँ हाँ, आओ तुम भी करके देखो। यहाँ तो हर कोई सेवा कर सकता है, लेकिन पहले अपने हाथ धो लो, आंटी ने कहा। दिव्या जल्दी से हाथ धोकर आई। तंदूर में हाथ डालते ही उसे बहुत गर्म लगा। सेकना छोड़कर वह रोटियों पर घी लगाने लगी। स्वास्तिक ने हैरानी से पूछा, इतने सारे लोगों के लिए खाना पकाने का सामान कौन लाता है? एक औरत ने बताया, सभी मिलजुल कर मदद करते हैं, कोई सामान देता है तो कोई पैसे। जिसका जैसा मन होता है वैसे ही काम में मदद करते हैं। मनप्रीत ने चढ़ाते हुए कहा, क्यों स्वास्तिक, कैसा लग रहा है? पहले भी कभी रसोई का काम किया है क्या? नहीं, पर सबके साथ काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है, स्वास्तिक ने कहा। पता ही नहीं चला कि कब रोटी, चावल, हलवा, दाल और सब्जी तैयार हो गए। अरदास के बाद सभी को कड़ाह प्रसाद दिया जाने लगा। कुछ लड़कों ने
जल्दी से बरामदे में दरियाँ बिछा दी। सब लोग लाइनों में बैठकर, कुछ लोग पत्तलों में खाना परोसने लगे और कुछ लोग पानी। सभी ने मिलजुल कर खाना खाया। खाने के बाद सबने अपने अपने पत्तल उठाकर एक बड़े से ड्रम में डाले। अंत में खाना खिलाने वाले लोगों ने भी मिलकर एक साथ खाना खाया और वहाँ की सफाई करके बर्तन भी साफ़ किए। फिर क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं कि बताओ, गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को लंगर कहते हैं। क्या तुमने कभी लंगर में खाना खाया है, कब और कहाँ? तो ये अगर आपने गुरुद्वारे ही नहीं, किसी मंदिर में भी यदि खाना खिलाया जाता है तो एक साथ बैठाकर सबको, तो उसको भी लंगर ही कहते हैं। या फिर किसी के घर पर कोई पूजा पाठ हुआ है, उसमें एक साथ लोगों को बैठा कर के खाना खिलाया जाता है, तो उसे भी लंगर ही कहा जाता है। तो ऐसा अगर आपने एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस किया है तो उसको शेयर कर सकते हैं। कितने लोग खाना बना रहे थे और कितने लोग खाना परोस रहे थे, ऐसी एक्सपीरियंस पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। फिर देखिए यहाँ पर सारे पिक्चर्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं जो गुरुद्वारे में जो भी काम हो रहा है उसको लेकर के। तो यहाँ पे लिखा भी है गुरुद्वारे में लंगर के कुछ चित्र। तो यही था इस चैप्टर में कि मिलकर खाना खाने के लिए था कि कैसे मिलकर के सब खाते हैं। सबसे पहले बच्चों ने बताया कि जब वो हॉस्टल में रहते हैं, दिव्या और स्वास्तिक ने बताया कि हॉस्टल में सारे बच्चे एक साथ मिलकर के खाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है खाने में। तो वहाँ का भी एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया और यहाँ पर उन्होंने गुरुद्वारे में लंगर का भी एक्सपीरियंस देखा कि यहाँ पर भी सभी एक साथ मिल कर के बनाते हैं, खाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस यही था इस चैप्टर में, इसलिए इस चैप्टर का जो नाम है वो खाना खिलाना है, यानी कि सब एक साथ खाएं और एक दूसरे को खिलाएं। तो आपको यदि ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।